अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो तो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा सुनना। कह रहा है 3 बिंदु हमें दे रहा है, प्रश्न संख्या 3, 1,5, फिर कह रहा है 2,3 और फिर कह रहा है 7, नहीं -2, -11। ये 1, 5, 2, 3, -2, -11 कह रहा है क्या संरेखी। देखो संरेखी का मतलब होता है ना कि तीनों एक ही रेखा में आ जाए। संरेखी का क्या मतलब हुआ कि तीनों एक ही रेखा में आ जाए, तीनों एक ही लाइन में आ जाए। ये कैसे तीनों एक ही लाइन में आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं, इस बात को कैसे आप समझाओगे। तो देखो, अगर मान लो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब एक ही सरल रेखा में है, तो ये तय है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी इन दोनों के बीच की दूरी। मतलब ये वाला निकालो, ये वाला निकालो और दोनों को जोड़ दो। अगर मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, तो PQ निकालो, QR निकालो और PQ QR को जोड़ दो। और अगर ये बराबर आ गया PR के, अगर ये बराबर आ गया PR के, तो जाहिर सी बात है कि वो संरेख है। और अगर नहीं आया फिर तो नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या कि देखेंगे, तीनों को बारी बारी से निकालेंगे, 3 दूरी निकालेंगे, 3 बार दूरी सूत्र लगाएंगे। इसको मान लेते हैं कि ये बिंदु P का निर्देशांक है, ये बिंदु Q का है और ये बिंदु R का है। ठीक है, एक बार निकालेंगे P और Q के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे Q और R के बीच की दूरी, और फिर निकालेंगे P और R के बीच की दूरी। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए PQ, तो PQ, तो P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो मेरे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो हल करते हैं, देखते हैं। 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अच्छा, 3 में से 5 घटेगा तो -2, और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। √5 का वैल्यू कितना 2.236, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, चलो बढ़िया, ये √5 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं आगे। चलो QR निकालते हैं। QR मतलब अब Q और R के बीच की दूरी निकालनी है। तो Q और R के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह पर कौन सा आएगा -2, माइनस x1 की जगह पे 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। अच्छा सर, y2 माइनस y1, y2 कितना है -11, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। देखो, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। अभी मत सुना सर, अभी अभी आप x2 y2 इसको बोल रहे थे, ना ना, कॉन्सेप्ट पकड़ो सही से। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो ये x1 y1, ये x2 y2। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ऐसे सोच लेना है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो ये x1 y1, x2 y2, ऐसे बस सोच लेना है। हालांकि x1 y1 x2 y2 किसी को मानने में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अंदर देख लो फॉर्मूला में होल स्क्वायर होता है। तो अगर चीजें निगेटिव आएंगी तो उसका स्क्वायर तुम्हें पॉजिटिव ही मिलेगा, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। परंतु एक पैटर्न बना लो, उसी चीज को बार बार रिपीट करोगे तो हैबिट रहेगा। -2 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस -11 और -3 कितना होगा बताओ, -14 हो जाएगा, और -14 का होल स्क्वायर कितना होगा 196। 196 में अगर 16 जोड़ दो तो 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, ये आ गया 212। ठीक है, तो QR इतना आ गया। हाँ सर आ तो गया। अब आपको क्या चाहिए सर, तो PR चाहिए मुझे।
तो P और R के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो ये रहा P, ये रहा R, तो ये मैं मानूंगा x1 y1, ये मानूंगा x2 y2। तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा देखो, फिर से मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना, -2, माइनस x1 कितना, तो 1, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 कितना सर, तो -11, माइनस y1 कितना, तो 5, इसका होल स्क्वायर करो, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ, हाँ +9, प्लस -11 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, -16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, ऐसा हो जाएगा। करो कितना आता देखते हैं। 256 में जोड़ो 9, 9 और 9 6 15, 5 1 6 और 2 का 2, 265, तो ये इतना आ गया। अब देखो कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है बताओ, ये जो पी आर है सबसे अधिक आ रहा है ना, जो पी आर का मान आया, ये क्या इन दोनों के मान को जोड़ने से आ जाएगा, सवाल ये है। एक बात समझ में, ये दिमाग लगाना है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें, √5 को और इसको, ठीक है, तो क्या इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो अपने आप में ना ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय है, इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। आई बात समझ में। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल किसी दूसरे अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब इन दोनों, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है, ठीक है, तो इसका मान इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि चूंकि जो हमारा पी आर आया वह बराबर नहीं है किसके, पी क्यू प्लस क्यू आर के। ऐसा होता कि इसका वैल्यू क्यू आर का और पी क्यू का जब हमने निकाला, ये दोनों जोड़ते और जोड़ने पर इसके वैल्यू से मैच कर जाता, बराबर आ जाता, ठीक है, तो हम कहते कि हाँ ये बराबर है। तो अगर यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु P Q एवं R संरेख नहीं है। संरेख नहीं है, संरेखी नहीं है ये।